हेलो माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ जेईई नीट। बेटा एक क्वेश्चन आपके सामने है और इस क्वेश्चन के थ्रू अपन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट भी समझने की कोशिश करेंगे जो हमें आगे हेल्प करेगा। तो देखो यहाँ पर एक पुली है बेटा और एक स्ट्रिंग ऐसे पास होती हुई जा रही है। दो ब्लॉक्स इस पे जुड़े हुए हैं। इस ब्लॉक को अगर अपन v1 रफ्तार से आगे खींचते हैं तो ये वाला ब्लॉक v2 रफ्तार से आगे बढ़ेगा। तो हमें v1 और v2 में रिलेशन पूछा हुआ है और बाकी दो एंगल्स आपको दे रखे हैं θ1 और θ2। ऐसे क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट ये काम करता है कि जो हमारी स्ट्रिंग है ना उसके दोनों एंड्स पर जो पॉइंट है आपके ए और बी बेटा, इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द स्ट्रिंग ये आपकी क्या रहनी चाहिए, हमेशा सेम रहनी चाहिए। अलोंग द लेंथ दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। अदरवाइज क्या होगा, ये दोनों पॉइंट आगे पीछे हो जाएंगे, स्ट्रिंग से अलग हो जाएंगे। और हम तो देख पा रहे हैं कि स्ट्रिंग से अलग नहीं होते। स्ट्रिंग से कब अलग नहीं हो पाएंगे, जब अलोंग द लेंथ दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। अब सेम कॉन्सेप्ट को अपन इस सवाल पे लगाते हैं बेटा और देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। ये यहाँ पर v1 रफ्तार से जा रहा है, ठीक। अगर मैं इस पॉइंट को कंसिडर करूं तो मैं इसके दो कंपोनेंट निकाल सकता हूं। देखो कैसे, ये एंगल थीटा है तो ये भी θ1 हो जाएगा। v1 का ये वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा बच्चों, v1 cos θ1, ठीक। यानी इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ कितनी आ रही है, v1 cos θ1। अब इस पॉइंट को कंसिडर करते हैं, ये पॉइंट इस तरफ जा रहा है v2 रफ्तार से θ2 एंगल पे। इसके भी अगर अपन दो कंपोनेंट करें तो एक कंपोनेंट इधर आएगा v2 cos θ2। तो अलोंग द लेंथ इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी आ रही है बेटा, v2 cos θ2। और इस पॉइंट की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ कितनी आ रही है, v1 cos θ1। कॉन्सेप्ट भी कहता है दोनों वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। दो पॉइंट्स की वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग मस्ट रिमेन सेम, ये कॉन्सेप्ट हमने सीखा इस पे। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इसको और अप्लाई करना आगे के सवालों के लिए। ऑल द बेस्ट।